हेलो फ्रेंड्स। पहले हम कल का जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था उसका थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। कल तो मैंने आपको वर्बली तो समझा दिया था, रिटन में भी लिखवाया था, पर जो ये एंड में पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं उनमें थोड़ा विजिबिलिटी में दिक्कत हो रही थी तो मैंने डिक्टेट किए थे। अभी मैंने दोबारा इसी वजह से लिखे हैं ताकि आप लोगों को लिखने में अगर उस वक्त डिक्टेट करने में कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप दोबारा से इसको नोट कर सकें। देखिए फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है, ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट का भी एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिया था। फर्स्ट पॉइंट के अंदर था समटाइम्स एन एक्शन बिगनिंग इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि कुछ स्थितियाँ, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि हमारे पास्ट में शुरू होकर के और प्रेजेंट तक वो जारी रहती हैं। इसके अंदर कई सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, वॉल्ट, सिट, लेट और लर्न, इस तरीके के वर्ड्स बताए, वर्ब्स बताए थे जो सिंपल प्रेजेंट में कभी भी यूज़ नहीं होते, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी यूज़ नहीं होते क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो केवल कंटिन्यूस वाले वाक्यों के लिए या कंटिन्यूस टेंस में ही यूज़ होते हैं। तो इसलिए हम उनका उपयोग इन्हीं सेंटेंसेस में करते हैं, ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसके अलावा मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसका टेबल भी बनाया था मैंने। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में सबके संग अलग अलग रूल्स चलते हैं। पॉजिटिव में हैज़ बीन, हैव बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, और नेगेटिव में हैज़ नॉट, हैव नॉट सब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और उसी तरीके से इंटेरोगेटिव में हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस इंटेरोगेटिव मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके अलावा मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखवाए थे उस टेबल के अंदर। पहला एग्जाम्पल था आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, वेटिंग हर फॉर 2 hours, मैं यहाँ उसका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। नेगेटिव में हो गया था मैं यहाँ 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा, और इंटेरोगेटिव में हो गया था क्या मैं उसका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट था यू, वी और दे से रिलेटेड। तो यू, वी और दे यूज़ होता है, मैंने हमेशा हर एक स्ट्रक्चर में आपको समझाया है। यू यूज़ होता है मेरे लिए, वी यूज़ होता है हमारे लिए, और दे यूज़ होता है नंबर ऑफ पीपल्स के लिए, मतलब 2 से ज़्यादा लोगों के लिए। तो सेकंड हमारा एग्जांपल था यू हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, क्या तुम यहाँ 10 साल से रहते हो। मैं यहाँ 10 साल से रहता हूँ। सेकंड सेंटेंस था मैं यहाँ 10 साल से नहीं रहता हूँ। और इंटेरोगेटिव में था हैव यू लिविंग हेयर फॉर 10 years, क्या तुम यहाँ 10 साल से रहते हो। उसी तरीके से ही, शी का था ही, शी लड़के और लड़की के लिए यूज होता है। ही इज प्लेइंग सिंस 6 PM, वे 6 बजे से, लड़का 6 बजे से खेल रहा है, लड़का 6 बजे से नहीं खेल रहा, क्या लड़का 6 बजे से खेल रहा है। लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल था वो था राधा हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock, राधा 10 बजे से पत्र लिख रही है, राधा 10 बजे से पत्र नहीं लिख रही, क्या राधा 10 बजे से पत्र लिख रही है। ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको एग्जाम्पल समेत समझा दिया। उसके बाद सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट हमारा, फर्स्ट पॉइंट था जो मैंने अभी आपको क्लियर किया था, जो आपको कल आप नोट कर चुके हुए हैं कल की क्लास में। सेकंड पॉइंट था इफ वी डू नॉट सजेस्ट ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट the present continuous is used, but as we imply a relationship between the past and now the perfect continuous must be used as। अगर हमारे को ड्यूरेशन जो चल रहा है पास्ट और प्रेजेंट के बीच का जो समय अवधि है, जो ड्यूरेशन है, अगर हमें उसको पास्ट को प्रेजेंट से ज्वाइन करना है तो, और उनके बीच में रिलेशन स्थापित करना है, तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। जैसे कि पहला एग्जांपल है ही इज लेइंग ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर गिर गया है। तो इस घटना से आपको ये लग रहा है इस एग्जांपल से कि वह अभी गिरा है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में ये चीज चेंज हो गई। ही हैज बीन लेइंग देयर फॉर 3 hours एंड देयर ही इज स्टिल, वे वहाँ 3 घंटे से गिरा पड़ा है और अभी। सेंटेंस तो आपका यही खत्म हो गया कि वे वहाँ 3 घंटे से गिरा पड़ा है। ब्रैकेट में हमने आपको क्लियर किया है कि ये चीज अभी भी जारी है, जैसे हमने वहाँ नाउ से क्लियर किया है कि अभी अभी के लिए यूज किया हमने नाउ, और पहले के लिए जो काम 3 घंटे से लेकर के और अभी तक जारी है उसके लिए हमने ये सेंटेंस लिखा है एंड देयर ही इज स्टिल, मतलब अभी भी गिरा हुआ है। थर्ड सेंटेंस है हमारा यू हैव बीन हियर सिंस 10:30,
वे 9:30 से आए हुए हैं, या मैं यहाँ 9:30 से आया हुआ हूँ, यू का यूज हो रहा है तो यहाँ होगा मैं यहाँ 9:30 से आया हुआ हूँ। फोर्थ सेंटेंस है मिस्टर सिंह हैज बीन हियर फॉर 20 मिनट्स। मिस्टर सिंह यहाँ पे 20 मिनट से आए हुए हैं। फिफ्थ सेंटेंस ही हैज बीन हियर सिंस मंडे। वे यहाँ पर या मैं यहाँ पर, लड़का यहाँ पर ही का यूज हो रहा है, लड़का यहाँ पर मंडे से आया हुआ है, और ही हैज बीन हियर फॉर 1 डे, लड़का यहाँ पर एक दिन से रह रहा है, लड़का या आदमी यहाँ पर एक दिन से रह रहा है। तो इन सारी सेंटेंसेस से आपको पता चल रहा है कि जो भी काम हुआ है वो अभी प्रेजेंट मोमेंट तक जारी है। मंडे से आके रह रहा है तो मंडे के बाद आज फ्राइडे हो गया तो वो अभी तक यहीं रह रहा है। या उस लास्ट सेंटेंस है लड़के को रहते हुए एक दिन हो चुका हुआ है, तो वो काम अभी जारी है, आज दूसरा दिन हो गया, एक दिन वो रह चुका, दूसरा दिन भी हो गया। उसी तरीके से कोई व्यक्ति आपके घर आया है, वो 9:30 से बैठा हुआ है, मतलब 10 बज गए हैं, वो अभी तक गया नहीं है, तो वो काम पास्ट में 9:30 भी जारी शुरू हुआ था और अभी भी वे 10 बजे तक भी जारी है। उसी तरीके के सारे सेंटेंसेस हैं जो हमारे को ये शो करते हैं कि पास्ट में जो गतिविधि हुई थी, जो घटना हुई थी, वो अभी प्रेजेंट में भी चल रही है। इसलिए हम हैव बीन, हैज बीन, सिंस इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं। अभी आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, देन मैं आपको सिंस और फॉर का यूज बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज दूंगी, जो कि आपको कल होमवर्क के तौर पर करके लानी है, मुझे करके दिखानी है, और उसको मैं कल रिजॉल्व भी कर दूंगी। जल्दी से आप इसको पहले नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करके और एक्सरसाइज दे रही हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एज अ होमवर्क। कल मैं उसको सॉल्व करवाऊंगी एक्सरसाइज को, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज we dash English for 2 years। सेंटेंस सिर्फ स्टडी से कंप्लीट नहीं होगा, हैव बीन, हैज बीन, जो भी इसमें यूज होना है वो आप लोगों को खुद, स्ट्रक्चर मैंने बनवा दिया है चार्ट आपको, उसकी हेल्प से कंप्लीट करना है। बाकी कल मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी एक्सरसाइज को।
पहले मैं नोट कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको एक बार डिक्टेट भी कर दूंगी, बट आपको क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है इन सेंटेंसेस में, क्योंकि कल मैं ये आपको सॉल्व करवा दूंगी। यस, वी डैश इंग्लिश फॉर 2 years, ब्रैकेट में स्टडी। अब इसमें हैव बीन का यूज होना है, हैज बीन का यूज होना है, देन स्टडी का स्टडिंग हो जाना है या स्टडी रखना है, ये आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। पर पहला एग्जांपल मैं आपके लिए पूरा कर देती हूँ। वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से हैज बीन, हैव बीन और टीचिंग, टीच, इस तरीके से यूज करते हो आपको बाकी के सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस मैंने क्लियर कर दिया, वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। सेकंड रैंक, ही डैश इन दिस स्कूल फॉर सेवरल years, टीच, आई डैश इन दिस फ्लैट सिंस 2000, लिव, इट डैश फॉर 3 hours रेंस, दे डैश फॉर 7 hours वर्क। ये इन ब्रैकेट में जो वर्ब लिखे हैं इनकी हेल्प से आपको ब्लैंक्स पूरे होंगे, बाकी हैव बीन और हैज बीन का यूज आपको करना है। अब जल्दी से इसको फटाफट नोट कर लीजिए, देन मैं आपको सिंस और फॉर का यूज बताऊंगी। यस स्टूडेंट्स, नोट कर लिया अब आप सभी ने। जैसे कि मैंने अभी बताया सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में मैं आज आपको क्लियर करूँगी, तो वो अब आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी मैं आप लोगों को होमवर्क में देने वाली हूँ आज, सिंस और फॉर से रिलेटेड। इसके अलावा हमारी सोशल साइंस की क्लास में मैंने आप लोगों को 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, मुझे उसकी एक्सरसाइज आप लोगों से शेयर करनी है, तो वो मैं आप लोगों को अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें शेयर करूंगी। नया टॉपिक हम तभी स्टार्ट करेंगे जब मैं पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों से शेयर कर लूंगी। क्लियर क्लास? चलिए अब हम लोग सिंस और फॉर के यूज पर आते हैं। Yes. First point is since means from some definite point or period in the past till now.
since is used before a noun or phrase denoting some point of time in the past. It is preceded by a verb in the present perfect tense. S. I have not seen Sanjay since 10th May. या 10th of May या 10th May. Second, she has been ill since Tuesday. मतलब समझ लीजिए, सिंस का मतलब जो होता है, सिंस का यहाँ पे लिखा है सिंस मीन्स फ्रॉम सम डेफिनेट पॉइंट और पीरियड इन द पास्ट टिल नाउ. सिंस हमें इस बात की ओर इशारा करता है, एक उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है जो कुछ समय पहले गुजर चुका हुआ है और वो आज से मतलब गुजरे हुई घटना को वो आज से जोड़ता है. सिंस इज यूज बिफोर अ नाउन और फ्रेज. सिंस का यूज नाउन और फ्रेज के साथ किया जाता है, फ्रेज और नाउन से पहले किया जाता है. सम पॉइंट ऑफ टाइम पर ये पास्ट में यूज होता ही है. इसके अलावा ये वर्ब के तौर पर भी यूज किया जाता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एस. आई हैव नॉट सीन संजय सिंस 10th May. मैंने संजय को 10 मई के बाद से नहीं देखा है. मतलब 10 मई और आज क्या चल रहा है, आज जुलाई चल रहा है, जून चल रहा है, जो भी टाइम चल रहा है, तो मतलब 2 महीने से या 1.5 महीने से मैंने उसे नहीं देखा है. इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे. जब भी हम सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं, मैं यहाँ 10 वर्षों से रह रहा हूँ, तो हम सिंस का यूज करते हैं, क्योंकि ऐसी घटना जो पास्ट में हो चुकी हुई है लेकिन आज भी जारी है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं. ये क्या, सिंस जो है वो वर्ब, ऐसा वर्ब है जो केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही यूज होता है. सिंपल प्रेजेंट या किसी और टेंस में यूज नहीं हो सकता. शी हैज बीन इल सिंस ट्यूजडे. वे ट्यूजडे से बीमार है. तो वो ट्यूसडे से बीमार है और आज चल रहा है फ्राइडे, तो मतलब वो 4 दिन से बीमार ही है, अभी वो ठीक नहीं हुई है. तो वो सिंस हम तब इसीलिए यूज करें कि वो मंगलवार से बीमार है, ट्यूसडे से बीमार है, तो अभी सही नहीं हुई है. तो घटना कब हुई थी, ट्यूसडे को, और जारी आज तक है, फ्राइडे तक. ठीक है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं. अब जल्दी से आप सिंस वाले पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, फिर मैं आपको फॉर वाला पॉइंट और क्लियर करूंगी, और देन मैं सिंस और फॉर की एक्सरसाइज आप लोगों को होमवर्क में दूंगी.
यस क्लास, अब हम फॉर के बारे में पढ़ेंगे। For means a length of time till now. For is used before a noun or phrase denoting a period of time and is used with all the tenses as I shall stay here for a week. They were there for 10 days. Yes class, अब हमने for के यूज को समझना है। For means a length of time till now. For is used before a noun or phrase denoting a period of time and is used with all the tenses. For का यूज हम समय सीमा को निर्धारित करने के लिए भी करते हैं कि मैं यहाँ पे इतने टाइम से रहा हूँ और इतने टाइम तक रहूँगा या मेरा ये प्लान है, तो उसके लिए मैं for का यूज करता हूँ। इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के टेंसेस में हो सकता है। for का यूज सभी प्रकार के टेंसेस में हो सकता है, लेकिन since का यूज केवल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल है आई शैल स्टे हियर फॉर अ वीक। मैं यहाँ एक हफ्ता रहूँगा। दे वर देयर फॉर 10 days। वे यहाँ 10 दिन से हैं। दे वर देयर फॉर 10 days। वे यहाँ 10 दिन से हैं। आई शैल स्टे हियर फॉर अ वीक। मैं यहाँ हफ्ता भर रहूँगा या मैं यहाँ हफ्ते भर से हूँ। इसके लिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को सिंस और फॉर का यूज आ गया होगा समझ में। अब इसी से रिलेटेड मैं एक्सरसाइज आपको देने वाली हूँ, आप जल्दी से इसको फटाफट से नोट कर लीजिए।
यस क्लास, सभी ने सिंस और फॉर का यूज़ समझ लिया है और इन नोट्स को कॉपी कर लिया है। अब मैं सिंस और फॉर के आपको एग्जांपल्स दूंगी नोट करने के लिए, जल्दी से आप लोगों ने नोट कर लीजिए। मैं चाहूँ तो आप लोगों को एक्सरसाइज उसी टाइम पे सॉल्व भी करवा सकती हूँ, पर मैं सॉल्व इसलिए नहीं करवाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्सरसाइज पर मेहनत करें, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि अपने आप से मतलब करना एक अलग चीज़ है। मैं भरवाने को करवा सकती हूँ आपको अभी करवा दूँ इसे, लेकिन तब आप लोगों की खुद की नॉलेज उससे ग्रो नहीं करेगी। वो तो फिर रटा हुआ ज्ञान है जो मैंने आपको लिख करके दे दिया, आपने उसको याद कर लिया। मैं चाहती हूँ आप लोग जो मैं नोट्स दे रही हूँ उसको थॉरो करें और उसके थ्रू आपके एक्सरसाइजेस को फाइंड आउट करें। उससे आप लोगों को भी, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हमने जो नोट्स पढ़े हमने उसके आधार पर बिल्कुल सही एक्सरसाइज भरी है। एक आध ब्लैंक गलत होना, एक आध सेंटेंस गलत होना, दैट्स नॉट अ बिग डील, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो मैं सॉल्व इसी वजह से करवाती हूँ ताकि अगर आप लोगों के कोई नोट्स समझ में ना आने पर या किसी चीज़ में गलती होने पर, सेंटेंस में, एक्सरसाइज में, तो आप उसको क्लियर कर लें, रेक्टिफाई कर लें मेरी एक्सरसाइज से जो मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। बट बाकी ढूंढिए आप लोग खुद। यस क्लास, पहला सेंटेंस है ही हैज बीन हियर डैश लास्ट मंडे। वे यहाँ पे मंडे से, लड़का यहाँ पे मंडे से है। अब यहाँ पे सिंस का यूज करना है या फॉर का यूज करना है, ये आप लोग देखिए। शी हैज बीन ऑन द फोन डैश 20 मिनट्स। वे फोन पर है 20 मिनट से, लड़की फोन पर है 20 मिनट से। अब आप फॉर का भी यूज कर सकते हैं या सिंस का भी यूज कर सकते हैं, वो आपको क्लियर करना है, वो मैं क्लियर नहीं करूंगी, पर ये सिंस और फॉर भरने हैं, ये पता है आप लोगों को। आई हैव बीन इन दिस टाउन डैश 1967। मैं इस टाउन में 1967 से रह रहा हूँ। तो इस सेंटेंस से आपको पता ही चल रहा होगा कि सिंस का यूज होना है क्योंकि 1968 की बात हो रही है, 67 की बात हो रही है, 1967 की। यू हैव बीन मैरिड डैश ईयर्स, 6 ईयर्स। मेरी शादी को 6 वर्ष हो गए हैं। अब मुझे सिंस का यूज करना है फॉर का, वो आप लोग डिसाइड कीजिए। रमन हैज बीन अ हॉलीडे डैश लास्ट फ्राइडे। रमन जो है वो फ्राइडे से छुट्टी पर है, तो वो सिंस छुट्टी पर है या फॉर छुट्टी पर है, वो आप लोगों को क्लियर करना है खुद से। तो ये एक्सरसाइज और जो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक्सरसाइज दी है वो आप लोगों को खुद से क्लियर करनी है बहुत अच्छी तरीके से। स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ, कल जो मैंने पढ़ाया था वो मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। फिर और बाकी इन चारों टेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को एक बार और क्लियर कर देती हूँ। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम जो काम अभी क्लियरली अभी हो रहा है, चल रहा है, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। आई हैव वर्कड, मैंने ऐसे कई शॉर्ट में सेंटेंसेस आपको दिए हैं। आई हैव वर्कड, मैं काम कर रहा हूँ, ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यही चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, तो ये इस बात को शो करता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या करता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये शो करता है कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ था वो प्रेजेंट तक जारी है। तो उसके लिए आई हैव बीन वर्किंग यूज होगा, आईएनजी का यूज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके अलावा यही चीज़ अगर नॉट वाले लेवल पे जाएगी तो वो आई हैव नॉट, हैज़ नॉट का यूज शुरू हो जाएगा उसमें। इंटेरोगेटिव पे जाएगी तो हैज़ और हैव और प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। और मैंने ये भी बताया था सिंस, फॉर, लर्न, टिल, लिट, इस तरीके के वर्ब्स का यूज़ केवल परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में
नहीं होता है। सिंस का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हो सकता है। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट में सिंस का यूज़ नहीं होता है। ग्रामर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं टेंसेस। टेंसेस इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में जो इंग्लिश बोली जाती है वो सबसे ज़्यादा ग्रामेटिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही बोली जाती है। हम भी जब हिंदी बोलते हैं तो हम लोग व्याकरण का ध्यान नहीं रखते, क्या हम ग्रामर का ध्यान रखते हैं अपनी हिंदी बोलने में? उसी तरीके से जो अंग्रेज़ लोग होते हैं वो इंग्लिश बोलने में ग्रामर का ध्यान कभी नहीं रखते, लेकिन क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, इंग्लिश नहीं है, तो इसलिए हम इंग्लिश में ग्रामर का काफ़ी ध्यान रखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी इंग्लिश बोली जाती है। ऐसा होता है, आपने कई जगह इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा होगा, यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो आपने कभी भी बोर्ड वगैरह या फ्लैग्स देखे हो तो वो अमेरिकन इंग्लिश वही होती है, उसमें ग्रामर का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता। जिस तरीके से अमेरिका के लोग बोलते हैं उसी तरीके की फ्लुएंसी में आपको अमेरिकन इंग्लिश बोलनी सिखा दी जाती है। वो ग्रामर का ध्यान नहीं रखते, लेकिन इंग्लिश बोलते बहुत फ्लुएंसी में, जैसे हम लोग हिंदी बहुत फ्लुएंसी में बोलते हैं, पर हम भी व्याकरण का ध्यान नहीं रखते हिंदी बोलने में। तो ये नींव है इंग्लिश स्पीकिंग अगर आपको करनी है, या भविष्य में भी अगर आप कभी इंग्लिश स्पीकिंग सीखोगे तो सबसे पहले आपको टेंसेस ही सिखाए जाएंगे, क्योंकि टेंसेस के आधार पर ही हम अपने सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। किसी भी वाक्य को अगर हमें फॉर्म करना है, बनाना है, तो वो हम तभी कर पाएंगे सही ढंग से जब हमारे को टेंसेस आते होंगे, क्योंकि टेंस हमें काल के बारे में बताता है कि कोई भी घटना है वो प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई है या फ्यूचर में हुई है। ये हमें टेंसेस के थ्रू ही पता चलता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये मैं पहले दिन ही आपको बता चुकी हुई हूँ। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इसके अलावा अब आप लोगों को मैं चारों टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चारों टेंसेस में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर चुकी हुई हूँ। इनके अलावा मैं आपको सिंस और फॉर का यूज़ भी बता चुकी हुई हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, और पास्ट टेंस के जो भी पार्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। तो उसमें मुझे किसी टाइप का कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। जो पिछली बार के आपके नोट्स हैं, जो मैं अभी तक आपको पढ़ा चुकी हुई हूँ, वो सारे नोट्स आपके पास होने चाहिए। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होती है तो वो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे जो भी वीडियोज़ हैं वो यूट्यूब के मेरे चैनल पर हैं, आप उससे सर्च कर सकते हैं, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर क्लास पार्ट 1, 2, 3 करके इंग्लिश ग्रामर की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और सब टाइटल में बाय नुपुर अगर आप लिखेंगे तो आपको मेरे वीडियोस आसानी से सर्च हो जाएंगे, जिनको आप व्यू कर सकते हैं, और इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। आप आराम से कभी भी उन वीडियोस को देख करके अपने नोट्स की मैचिंग कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी कोई स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट हो जाता है तो उसके नोट्स प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं, या फिर वो अपनी फ्रेंड की हेल्प लेता है, पर आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, तो आप लोग आराम से यूट्यूब चैनल पर आसानी से वीडियोस देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको अपने वीडियो का लिंक भेज दूंगी। आपको बस मुझे ये बताना है कि मेरा ये टॉपिक छूट गया है, तो मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9927188588। बाकी SD शर्मा सर से भी आप अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये सिंस फॉर और जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आज आप लोगों को दी है वो मैं कल आप लोगों की रिजॉल्व कर दूंगी, और कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।